Hello everyone, welcome to English Treasure. So today we're gonna learn some confusing words. We can't able to understand where to use which one. So here I have a list of words. The first one is accept and accept. You know, the pronunciation and the wordings are little bit same, but actually where we use which one? Advice or advise, effect or effect, allowed or allowed. So there are lot of words which are very similar, but we cannot able to understand where to use which one. Advice कहाँ use करेंगे, advice कहाँ use करेंगे, क्योंकि जो difference है that is of C or only S. So we have a list of words today, so we're gonna learn. The first one is accept. Accept versus accept. एक्सेप्ट किसी चीज़ को लेना, रिसीव करना, एक्सेप्ट. आई एक्सेप्टेड हर प्रेजेंट, मैंने उसका प्रेजेंट जो है, उसका गिफ्ट है, उसको एक्सेप्ट करा. ठीक है, किसी चीज़ को रिसीव करना, देयर वी यूज एक्सेप्ट. आई एक्सेप्टेड हर प्रपोजल, मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करा, तो देयर वी यूज एक्सेप्ट. द सेकेंड वन इज एक्सेप्ट. एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा, एक्सेप्ट दिस. ठीक है, लीव आउट, इसके अलावा, लीव आउट. द म्यूजियम इज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट मंडे. म्यूजियम हर दिन खुला होता है एक्सेप्ट ऑन Mondays. So you can check it out. The words are similar, the spellings are different, the pronunciation are also similar, but the meaning is different and the spellings are different. So you can make several examples with accept or accept. Might be you will be able to understand the meaning of it. So the next one is affect and effect. affect, किसी चीज़ से affected हो जाना. मेक समथिंग चेंज इन अ पर्टिकुलर वे, किसी चीज में एकदम से बदलाव आ जाना. ठीक है, मेक समथिंग चेंज इन अ पर्टिकुलर वे. हर पर्सनल प्रॉब्लम सीम टू बी अफेक्टिंग हर, उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है. ठीक है, तो देयर वी यूज अफेक्ट. ठीक है, शी गेट्स अफेक्टेड बाय हिम, अफेक्ट हुई. ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट. इफेक्ट होता है किसी चीज का रिजल्ट. रिजल्ट निकल के क्या आया, इफेक्ट. एज अ रिजल्ट अ चेंज दैट इज कॉज्ड बाय समथिंग, एक चेंज आना किसी चीज रीजन के कारण. द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द लेक्स एंड फॉरेस्ट. ठीक है, जो एसिड रेन का इफेक्ट है क्या है, फॉरेस्ट के ऊपर और लेक्स के ऊपर. तो दैट देयर वी यूज इफेक्ट, देयर वी यूज इफेक्ट. सो द वन इज अफेक्ट, सेकेंड वन इज इफेक्ट. बहुत ही सिमिलर से साउंड करते हैं, लेकिन मीनिंग जो है बिल्कुल अपोजिट है. द नेक्स्ट वन इज अलाउड एंड द सेकेंड वन इज अलाउड. अलाउड से समझ आ रहा है कि क्लियरली हर्ड, समझ आ गया. ठीक है, प्लीज स्पीक अलाउड, थोड़ा जोर से बोलो. फादर इज अलाउड टू हिज डॉटर एवरी डे. फादर जो अपनी डॉटर को एक चैप्टर पढ़ा रहे, रीड करा रहे थे, तो दे स्पीक्स अलाउड. द फादर रीड्स allowed to his daughter every day. So there we use allowed, ALOUD, allowed. The second one is allowed. I am allowed to go for a party. I am allowed to attend a lecture. ठीक है, मे आई अलाउड टू गो देयर, क्या मुझे परमिशन है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ. टू हैव परमिशन, टू गेट परमिट. ठीक है, वी आर अलाउड, परमिटेड, किसी चीज़ के लिए परमिशन दे देना. यू आर सपोज टू, यू आर अलाउड टू डू दिस, यू आर अलाउड टू गो देयर, आपको वहाँ जाने की परमिशन है. तो देयर इज टू वर्ड्स, वन इज अलाउड, द सेकेंड इज अलाउड. ठीक है, तो द प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट द मीनिंग्स एंड द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. सो दीज आर सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स वी कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. सो द नेक्स्ट वन इज एडवाइस और एडवाइस. इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, बिकॉज जो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एस एंड सी. एस और सी का ही डिफरेंस है. अगर एडवाइस एस के साथ आता है तो रिमेंबर इट इज़ यूज एज अ वर्ब, जब हम किसी को वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, द सेकेंड वन इज सी. सी अगर एडवाइस सी से स्टार्ट हो रहा है तो देयर वी इट इज़ यूज एज अ नाउन, इट इज़ यूज एज अ नाउन. ठीक है, जब हम किसी को ओपिनियन देते हैं, टू गिव ओपिनियन टू समवन, किसी को ओपिनियन दिया जाता है. शी टुक हर डॉक्टर एडवाइस एंड गेव अप समथिंग, उसने इस पर गिव अप कर दिया. शी टुक हर डॉक्टर एडवाइस, उसने डॉक्टर की एडवाइस ली.
The second one is advise. To tell somebody about you think you should do. हम जब किसी को कहते हैं आपको ये करना चाहिए, I advised you to go there. मैं आपको एडवाइज कर रही हूँ, आपको जाना चाहिए. He did what the doctor advised. ठीक है, उसने वही किया जो डॉक्टर ने उसको एडवाइज्ड करा. तो यहाँ पे हमने ईडी लगाया क्योंकि ये एस ई के साथ इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ब, इसके अंदर हम ईडी लगा सकते हैं. तो एडवाइस सी ई इट इज़ यूज एज अ नाउन. इसको कैसे यूज़ किया जाता है? नाउन. तो एडवाइस सी से स्टार्ट होगा, दैट इज़ यूज एज अ नाउन. अगर एस ई से स्टार्ट हो रहा है, देयर भी इट इज़ यूज एज अ वर्ब. इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? एज अ वर्ब. किसी को सलाम देते हैं. The second one is, the next one is its or its. देखो, अगर it apostrophe s के साथ लगा हुआ है, it means it is the contraction of it is or it has. It is my house. It is dash place. तो it is का contraction होता है its. अगर its without apostrophe s से लगा हुआ है, it means it is the possessive form of it. ये एक possessive form है it की. ठीक है, इट्स हर चॉइस. वो उसकी चॉइस है कि वो जाना चाहती है या नहीं. इट्स हर चॉइस. तो दैट इज अ पोजेसिव फॉर्म ऑफ इट. अगर पोस्टोफी एस नहीं लगा हुआ, पोस्टोफी एस लगा हुआ, इट मीन्स इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज और इट हैज. इट्स मेड अप ऑफ वुड. इट इज मेड अप ऑफ वुड. इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस यू कैन से इट्स मेड अप ऑफ वुड. सो द नेक्स्ट वन इज क्वाइट और क्वाइट. देखो, इसमें प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंस आ रहा है. इधर द वर्ड्स आर सेम बट द स्पेलिंग इज डिफरेंट. अगर QUIET है, दैट इज क्वाइट. क्वाइट. बी क्वाइट. इफ इट इज QUITE, दैट इज क्वाइट. क्वाइट. It's quite, dash. For example, to a certain degree, the film is quite good. Her nature is quite attractive. She is quite attractive. Okay, so the next one is quiet. Be quiet. The baby is sleeping, so be quiet. बच्चा सो रहा है, so be quiet. The next one is lose. Then lose and lose. Loss. That is loss and lose. So the lose and lose का difference क्या हुआ? ये lose मतलब fit नहीं हो रहा है. That is not fitting in a bag or something. It is not fitting. Not firm or not fitting. ठीक है. My shirt is loose. मेरी जो shirt है loose है. Okay. Next one is lose. Suffer a loss or defeat. कोई loss को suffer करना. That is called to be lose. I don't want to lose you. I don't want to lose you. I'm trying to lose weight. I'm trying to lose weight. मैं weight lose करूँ, उसके लिए हम यूज LOSE यूज करेंगे. LOSE. So the next one is complement and compliment. अब यहाँ पे difference है spelling का. अगर if we use complement with I, COMPLIMENT, compliment, that is means to praise someone. ठीक है. She gave me a very beautiful compliment. I received several compliments on my new car. मुझे बहुत सारे compliment मिले, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा praise करा गया. To praise someone, there we use compliment. COMPLI. The next one is compliment. If it is used with E, COMPLEMENT, there we use make other something better or more complete. जैसे हमने बोला चाय के साथ अगर बिस्किट ना हो ना, it is incomplete. So अगर उसको चाय के साथ बिस्किट, if we offer a tea with biscuits, it complete something. It complete the evening snack, जो इवनिंग में हम स्नैक लेते हैं. और with पकौड़ा especially. Cookies are the perfect complement to a cup of coffee. So complete your work. अपना काम complete करो. तो there we use compliment. So there is two words, that is compliment and compliment. So here the compliment means make a other thing better or more complete. किसी चीज़ को more complete करते हैं. ठीक है. You can use cookies are the perfect complement to a cup of coffee. तो cookies क्या है? एक beautiful complement है to a cup of coffee. Means इसके साथ complimentary है, free है, या इसके साथ ही अच्छा लगता है. That is a compliment. So there we use COMPLEMENT, compliment. So the next one is adverse or
एवर्स। एडवर्स तो हम कहते हैं किसी चीज़ से नेगेटिव अफेक्ट होना, किसी चीज़ से नेगेटिव और अनप्लेजेंट, अच्छा नहीं होना, अनप्लेजेंट, दे हैव यूज एडवर्स। ठीक है, मेडिसिन हैज़ एडवर्स साइड इफेक्ट, मेडिसिन के एडवर्स मीन्स उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो यूज नेगेटिव और अनप्लेजेंट के लिए वी यूज एडवर्स। नेक्स्ट वन इज एवर्स। एवर्स के साथ याद रखना एडवर्स और एवर्स इज समवट सिमिलर बट वी यूज टू। एवर्स के साथ हम टू यूज करते हैं। नॉट लाइकिंग और वांटेड टू डू समथिंग, कोई चीज़ करना ही ना पसंद करना, यू नो फ्री बैठना, फ्री रहना पसंद करना। आई एम अवर्स टू एक्सरसाइज, आई नेवर वांट टू वर्कआउट, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, आई एम अवर्स टू एक्सरसाइज, आई नेवर वांट टू वर्कआउट, मुझे वर्कआउट करना अच्छा नहीं लगता। तो देयर वी यूज एवर्स के साथ हम टू का यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स एडवर्स का मतलब होता है अनप्लेजेंट, अच्छा नहीं लगना। ठीक है, उसके एक अनप्लेजेंट यू नो ड्रॉबैक्स आना, नेगेटिव ड्रॉबैक्स होना। देयर इज एडवर्स साइड इफेक्ट ऑफ डैश एंड डैश थिंग्स। सो एडवर्स मीन्स नेगेटिव और अनप्लेजेंट, एवर्स मीन्स नॉट लाइकिंग टू डू समथिंग, कोई चीज़ को करना ना पसंद करना, देयर वी यूज averse. These are the commonly confusing words which we cannot able to understand. I hope you understand very well, but don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.